लाइक ऑल समर्स, इस बार भी बहुत ज्यादा गर्मी है। वेट व्हाट? ये क्या स्क्रिप्ट है? बहुत ज्यादा गर्मी एंड उस गर्मी को बढ़ाने के लिए आ रहे समर एनिमेज। ओह, इंट्रो था। लाइक ऑल समर्स, इस बार भी बहुत ज्यादा गर्मी है एंड इस गर्मी को और बढ़ाने के लिए आ चुके हैं समर 2024 के बहुत सारे एनिमेज। जैसे 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 लगता है गर्मी के साथ साथ और भी कुछ बढ़ने वाला है। हर सीजन बहुत सारे एनिमेज रिलीज होते हैं एंड इस समर सीजन भी बहुत सारे एनिमेज रिलीज होंगे, बट क्या वो बहुत सारे एनिमेज तुम देख पाओगे? नहीं, ऑब्वियसली कुछ ही एनिमेज तुम देखोगे। एंड क्या जो एनिमेज तुम देखने वाले हो वो वर्थ इट होंगे? आई मीन मेनी टाइम्स वी वॉच सम एनिमेज एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देम वी रियलाइज दैट आवर टाइम इज वेस्टेड, मे बी इट्स नॉट वर्थ इट। सो आपके टाइम को बचाने के लिए एंड कुछ भी देखने से पहले तुमको बचाने के लिए हम लाए हैं टॉप 10 समर एनिमे ऑफ 2024, जो कि इस सीजन आग लगा सकती है। एंड हाँ, एक और बात, हम इस वीडियो में सीक्वल एनिमेस की बात नहीं करेंगे जिसे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ न्यू एनिमे की रिकमेंडेशंस मिले। नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। नेम से ही समझ गए होगे कि इट्स एन इसेकाई एनिमे। क्यूट गर्ल्स के साथ साथ एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में एडवेंचर पर निकलने का मौका मिले तो कौन इनकार करेगा? सब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चल देंगे, लेकिन ये बंदा ऐसा करने से अच्छा मरना पसंद करेगा। ये ओसामा देसाई, जो 1948 जब वीडियो गेम्स का क्रिएशन भी नहीं हुआ था, तब ये बंदा एक वीडियो गेम के वर्ल्ड में पहुंच गया जहाँ इसे क्यूट लड़कियों ने घेर रखा है, बट अपना हीरो खुश नहीं है। फैंटास्टिकल सिचुएशन में भी मरने के लिए एक जगह तलाश रहा है, पर वो मरने का कितना भी ट्राई कर ले, किसी ना किसी रीजंस की वजह से वो बच ही जाता है। सो ये एक एडवेंचर कॉमेडी वाला इसेकाई एनिमे है जिसे तुम एक ट्राई दे सकते हो। नेक्स्ट जो एनिमे है उसमें वो माल है जो तुमको चाहिए, रशियन। समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। इस एनिमे में तुमको हाँ, क्या बोल रहा था मैं? ये है आलिया अपने स्कूल की आइडल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हाफ रशियन गर्ल। कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा कि ये 3000 में मिल जाएगी। का हर एक लौंडा इसे दिल दे बैठा है, बट ये इतनी खूबसूरत है कि कोई बात ना कर पाता इससे घबराहट के मारे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक इसका बेंचमेट एक एवरेज लड़का और एक लौता इंसान जिसने उस लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। एंड द ट्विस्ट इज आलिया इसको पसंद करती है, लेकिन आलिया अपनी फीलिंग्स कूजे को हमेशा रशियन लैंग्वेज में बताती है जिससे कूजे समझ ना पाए। शर्मीली है आलिया। एंड यहाँ भी एक डबल ट्विस्ट है, एक्चुअली कूजे को रशियन आती है, बट कूजे इसके बावजूद भी ऐसा नाटक करता कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्यूटनेस एंड कॉमेडी से भरा हुआ रोमांस एनिमे है। सो कमेंट करके बताना इसको तुम देखोगे कि नहीं। माय डियर फ्रेंड नोकोतान, ये कुछ इंटरेस्टिंग एनिमे है। ये एनिमे एक लड़के तोराको के बारे में है जो कि लड़की नहीं बल्कि परफेक्ट लड़की है अपने क्लास में, बट इसका एक डार्क सीक्रेट है। इसका एक अपराधी गैंग वैंग के साथ संबंध था, बट तोराको को लगता है कि वो अपना पास्ट लाइफ को छुपाने में सक्सेसफुल हो गई है एंड एक अच्छी और परफेक्ट लड़की बन चुकी है। नन ऑफ हर क्लासमेट्स इज अवेयर विद हर पास्ट, बट सब कुछ बदल जाता है जब ये लड़की नोकोतान की हेल्प करती है। हेल्प करने की वजह से नोकोतान इसके पीछे पड़ जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली नोकोतान तोराको की न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट भी निकलती है और अब उसके साथ ही बेंच पे भी बैठती है। एंड मजे की बात तो ये है कि ये नोकोतान एक हिरण है और नोकोतान सूंघ के उसके पास का पता लगा लेती है। व्हाट? ये कैसी शक्तियां हैं? नोकोतान तोराको की ये बात रिवील ना कर दे, इसीलिए तोराको भी नोकोतान को हिलेरियसली फॉलो करती रहती है। एंड हाँ, नोकोतान अपने माथा और सींग भी निकाल लेती है कभी कभी, पता नहीं कैसे। व्हाटएवर, एनिमे थोड़ा मिस्ट्री कॉमेडी का मिक्सचर है, हो सके तो इसे भी देखने का ट्राई करना। सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, अगेन इंटरेस्टिंग नेम। ये डीसी का एक एनिमे है, या बोले तो डीसी का एक इसेकाई एनिमे। एंड इसेकाई का मतलब पता ही होगा तुमको, डीसी के जोकर जो कि किसी कारणवश ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ अब इन्हें नाइट्स एंड मॉन्स्टर्स के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। साउंड्स लाइक अ नॉर्मल एवरेज इसेकाई एनिमे, बट इसके लिए एक्साइटमेंट बनती क्यों है? क्योंकि इसको एनिमेट कर रहा है विड स्टूडियो एंड इस एनिमे में राइटर वो है जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई रीज़ेरो को लिखा है, तो तुम समझ ही सकते हो इसके हाइप होने का रीजन। इसीलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जो कि है जीजी हारेम, जिसमें हारेम नहीं है। व्हाट? ये क्या बात हुई? तुमने बहुत सारी ऐसे एनिमेस देखी होगी जिसमें एक लौंडे के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी होती हैं, बट इस एनिमे में एक लड़के के पीछे एक ही लड़की है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। नहीं, ये भूतिया एनिमे नहीं है। आई मीन ये लड़की रेन एक लड़के के लिए अलग अलग लड़कियों की तरह बिहेव करती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ईजी, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका विश है अपने स्कूल में पॉपुलर बनना, अस भाई अस। तो उसकी यही विश और ईजी की हेल्प करने के लिए रिन यूजेस हर एक्टिंग स्किल्स टू प्रिटेंड टू बी अ डिफरेंट गर्ल सो दैट ऑल गर्ल्स शो लव फॉर ईजी। हालांकि ये सब लड़कियां बस कैरेक्टर्स हैं रिन की, जिनको रिन प्ले करती है, बट धीरे धीरे रिन सच में ईजी के लिए कुछ फील करने लगती है। ईजी को रिन की हरकतें बहुत अच्छी लगती है, बट क्या ईजी कभी रिन को नोटिस किया होगा? क्योंकि ईजी को पता ही नहीं है कि रिन आखिर रियल में है कैसी। आई मीन कैसे समझाऊं मैं? कोई ना, एनिमे देखना सब समझ जाओगे। बाय द वे मुझे तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही
स्टोरी है, मैं तो जरूर देखूंगा इसे। वेल इसके बाद जो एनिमेज हैं उसका प्लॉट इतना अच्छा है कि तुम उन्हें देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। लाइक प्लॉट्स आर रियली रियली गुड। तो इस समर हमें मिलेगी एक और एल्फ वाइफू। सो एक रात तोमोआत्सु एक फूड एक्सपर्ट मिलता है अपनी एक न्यू क्लाइंट से जो कि एक एल्फ है, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आकर ज्यादा ही वेट गेन कर लेती है। तो उसको हेल्प चाहिए अपने वेट लूज करने में, जिससे वो वापस अपने यूनिवर्स में लौट पाए। यहाँ भी भेदभाव हो रहा, मोटी एल्फ को एल्फपुर में जाने नहीं दे रहे। बाय द वे एल्फपुर मेरे मुंह से निकल गया, एल्फ की दुनिया की जगह। व्हाटएवर। आपको ये तो पता चल ही गया होगा ये एल्फ एक जंक फूड एडिक्ट है, तो समझ ही सकते हो वेट लॉस करने में कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। तो तोमोआत्सु द्वारा एल्फ्यूदा का वेट लॉस करवाते देख और भी बहुत सारे चबी क्रिएचर्स, स्पेशली फीमेल क्रिएचर्स, अपना वेट लॉस करवाने इस फूड एक्सपर्ट के पास आती हैं। और हाँ, एनिमे का नाम प्लस साइज्ड एल्फ है। नेक्स्ट वन इज वोरिया वांड एंड स्वॉर्ड, एक और एनिमे जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छा माल दे सकती है। कज ऑफ द स्टाफ। इट इज डायरेक्टेड बाय तात्सुया योशिहारा, जो कि एक्शन डायरेक्टर हैं चेनसो मैन के, एंड द मोस्टली सीरीज डायरेक्टर ऑफ ब्लैक क्लोवर। हाँ, ब्लैक क्लोवर के डायरेक्टर ने इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें जादुई वाली दुनिया को फीचर किया गया है, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मैजिक यूज नहीं कर सकता, एंड मैजिक की जगह वो एक बिग मेटल स्वॉर्ड यूज करता है। आई डोंट नो, बट मुझे ब्लैक क्लोवर से बहुत ज्यादा सिमिलर प्रतीत हो रहा। बाय द वे द शो ऑल्सो फीचर्स म्यूजिक बाय यूकी हायाशी, एंड ये स्टोरी ओरिजिनली लिखा हुआ है फुजिनो ओमोरी द्वारा, जो कि ऑथर है दानमाची के। तो इसमें कुछ ज्यादा ही बेहतरीन लोगों ने काम किया है, तो इसे देखना तो बनता ही है। अब बारी है इस सज्जन की, जिन्होंने एक रोबोट वाइफ खरीदा। समझे? ओके, मैं बताता हूँ। ये जो सज्जन है ताकुमा, वो अपनी पूरी लाइफ सिंगल था, जस्ट लाइक यू। उसके पास कुछ नहीं था, जस्ट काम करो एंड घर जाओ। चलो काम तो था उसके पास, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। अपनी दुखी भरी जिंदगी से पीड़ित होकर उसने एक फीमेल रोबोट खरीदा। लाइक वो घर के काम धाम करने में बहुत लेजी था, इसीलिए उसने खरीदा। तुम क्या सोच रहे हो? उसने एक ऐसा रोबोट खरीदा जो कि उसके लिए खाना बनाती एंड उसके घर को साफ रखती। बट आफ्टर सम टाइम वो रोबोट उसकी वाइफ बन जाती। ओके, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। रोबोट होने के बावजूद वो दोनों अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते एंड जैसे जैसे टाइम बीतता ताकुमा के अंदर रोबोट गर्ल को लेके दिल में गुलगुल होने लगता। लेट्स सी आगे क्या होगा। एंड द एनिमे इज माय वाइफ हैज नो इमोशन। अब ये बताओ, एक शांति भरी जिंदगी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। मेरी जिंदगी में भी एक शांति थी, जिंदगी अशांत करके चली गई। जोगोरो एंड यूकी, इनको बस एक परफेक्ट एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स बनना है ताकि ये अपनी जिंदगी शांति और आराम से गुजार पाएं। इसलिए ये दोनों एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में आते हैं एंड कपल्स बनते हैं। लेकिन एनिमे इतने तक ही सीमित कैसे हो सकता है? उनकी काम जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियस घटनाएं होने लगती और एक के बाद एक कोई ना कोई डिजास्टर्स आने लगते। तो क्या इसके बावजूद भी ये एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाएंगे? वेल, वो तो नहीं पता मुझे, बट ये एनिमे तुम्हें पक्का एक एनिमे की याद दिला रही होगी, हयूका, है ना? एंड ये एनिमे हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी, ये भी हयूका एनिमे के ऑथर ने ही लिखी है, तो कुछ तो मिस्ट्री होनी ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, हमारी जो एनिमे लिस्ट का सीक्वेंस है वो रैंडम है। ऐसा नहीं है कि 10 वाला बुरा है और 1 वाला अच्छा है, नहीं। जैसे जैसे एनिमे दिमाग में आए उसे हमने डाल दिया बस। एंड आई नो कि 9 एनिमे हुए हैं और 10 नंबर पे कोई एनिमे नहीं है, बल्कि हमने रखा है नंबर 10 पर एनिमेज का बंडल, क्योंकि बहुत सारे एनिमेज हैं जिनको एक वीडियो में इंक्लूड करने से वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ और इंटरेस्टिंग एनिमेज आने वाले हैं, उनका नेम एंड ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इस विद माय स्टेप सिस्टर। वेल, ये एनिमे वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। आई मीन है, बट हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्टेप सिस्टर्स के साथ डेज बिताता है, बट इट्स नॉट इन एची वे। बेसिकली अगर तुमको कोई एनिमे देखते हुए पकड़ा तो कोई घबराने की बात नहीं है अंटिल वो टाइटल पूछता। बाय बाय अर्थ, वही एक्शन फैंटेसी वाला माल। आगे बढ़ते हैं। द एक्सक्लूसिव सामुराई, अ शोटा उमहारा प्रोजेक्ट बोची द रॉक एनिमे को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था। देखने में तो बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा एंड प्रेजेंटेशन और डिजाइन में भी मस्त ही है। इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं। मायोनाका पंच इज अ शो अबाउट मेकिंग वीडियोस। ओके, कोई भी एक्टिविटी के ऊपर एनिमे बनाया जा सकता है। नारे नारे चीयर फॉर यू इज एन एनिमे अबाउट चीयर लीडिंग। अगेन, हर एक एक्टिविटी के ऊपर एनिमे बनाया जा सकता। साकुना ऑफ राइस एंड रन, ये एनिमे बहुत कुछ प्रॉमिस करता है। ओके, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और हो जाएगी, बट हो सकता है तुम्हारा पेट ना भरा हो। तो ये रहे कुछ और एनिमेज के टाइटल, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड कमेंट करके बताओ तुम कौन से एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो इस सीजन। एंड मैं चला, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।